अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी बेटा जाओ, तुम जाकर आराम करो। ऋषि तू भी अपने कमरे में जा बेटा। आयुष तुम शालू बानी को घर छोड़ा। मैं छोड़ा तो मामा इनको, पर उससे पहले मुझे कुछ बात करनी है। तो बताओ क्या बात है। आपसे नहीं मामा, इस मलिष्का से। बात क्या करनी है, कुछ पूछना है इससे। आयुष काम डाउन। उस चीप विक्रांत की बात पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं मॉम, क्या आपको लगता है मैं उस लूजर की बात पे ध्यान दूंगा? तो फिर मलिष्का से क्या बात करनी है? बात करनी है और जानना है मॉम, वो जानना है जो आप सबको जानना और जानना भी चाहिए। मुझे ये जानना है कि ये मलिष्का वहां क्या कर रही थी। क्या ये भी शामिल है विक्रांत के साथ लक्ष्मी भाभी की किडनैपिंग में? माइंड योर लैंग्वेज आयुष, यू गेट इट? और क्या तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं विक्रांत के साथ, जिसने मेरे ऋषि को मारने की कोशिश की थी, मैं उसके साथ मिलकर ये सब कुछ करूंगी? तुम पागल हो क्या? आयुष ये क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, तुम क्या प्रूव करना चाह रहे हो? अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी बात की ना तो हम भूल जाएंगे तुम इस घर के बेटे हो। नहीं मामी, आई प्रॉमिस, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, कुछ गलत बात नहीं करूंगा। और नहीं मलिष्का, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुमसे बस ये बोल रहा हूँ। पागल ही हो, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ जो अपने होने वाले पति के दुश्मन के साथ मिलकर ऐसी घटिया प्लानिंग बनाऊंगी। क्रिमिनल टाइप्स। विक्रांत झूठा है, धोखेबाज है, सबको झूठ बोल के गया है, समझ रहे हो ना तुम? समझता तो मैं बहुत कुछ हूँ मलिष्का, पर क्या करूं, लिहाज करना पड़ जाता है। पर ये छोड़ो ना ये सब बातें, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मलिष्का, क्या तुम प्रूव कर सकती हो कि तुम वहां पर नहीं थी? क्या बात है, तो अब वकालत करोगे तुम और मुझे कटघरे में खड़ा करोगे? नहीं, उल्टा करते। तुम बताओ आयुष, क्या तुम साबित कर सकते हो कि मैं वहां थी? स्टॉप इट यूट्यूब। ये क्या बचपना लगा रखा है तुम दोनों ने? अरे यार, और आयुष तुम्हें सच जानना ना, तो सच ये है कि मलिष्का मेरे साथ वहां आई थी। आपको कैसे पता चला आंटी लक्ष्मी अभी वो कहाँ लेकर गया विक्रांत? मुझे सोनल ने बताया था। और ये सोनल को कैसे पता चला? वो मैं बताती हूँ। अरे वाह, सोनल खुद आ गई। आ जाओ। वीरेंद्र अंकल जब आप सबको बता रहे थे तब मैंने उनकी बात सुन ली थी और मैंने तब किरण आंटी को फोन करके सब कुछ बता दिया। बस सुन लिया आयुष, मुझे सोनल ने कॉल किया था। कॉल करना पड़ा था? और सोनल, तुम क्या हमारी बातें छुप छुप के सुनती हो? आई कम बैक टू यू लेटर। और आंटी, कॉल करना पड़ा था मतलब? अब जब मुझे ऋषि भाई से कुछ बात करनी होती है, मैं ऋषि भाई के पास चला आता हूँ, बात कर लेते हैं आपस में। आपके साथ भी तो ऐसे ही होता है ना मॉम, आपको मुझसे बात करनी होती है, आप मेरे पास आते हो, मुझे आपसे बात करनी होती है, मैं आपके पास आया हूँ, हमारी बात हो जाती है। पर हमें कॉल नहीं करना पड़ता आंटी, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं। ऐसे ही आप और सोनल भी एक ही घर में थे, कॉल क्यों करना पड़ा? ऐसा तो नहीं आंटी आप पहले से बाहर थे? आयुष इनफ। इनफ बोला ना मैंने, यहाँ कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और ये क्या सवाल जवाब किए जा रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे इन सवाल जवाब से ना एक ही मतलब निकलता है कि तुम्हें उस विक्रांत पे भरोसा है, लेकिन मुझ पे नहीं। क्यों है ये सवाल? अरे क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि तुम वहां पर थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू। पियो पियो। लक्ष्मी, तुम ठीक हो ना? देखो, आई एम रियली सॉरी। उस घटिया आदमी की वजह से तुम्हें कितना कुछ फेस करना पड़ा। मैं कुछ नहीं कर पाया, आई एम वेरी सॉरी। ऋषि, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुमने बचाया है मुझे। लक्ष्मी, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरी गलती है कि मैं कुछ ऋषि, कर ही नहीं पाया। तुम्हें थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ये सोचो कि अगर तुम टाइम पे नहीं आते, मुझे नहीं बचाते, वो तो मुझे मजबूर कर ही रहा था ना शादी करने के लिए। आयुष और शालू को मारने की धमकी देकर वो मुझसे शादी कर ही लेता। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था ना कि तुम तो अपनी जान दूसरों के लिए दे ही दोगी। बहुत स्मार्ट है वो। यहाँ तो बात अपनों की थी, शालू और आयुष की बात थी लक्ष्मी। उसके पास ये आखिरी तरीका था तुम्हें मजबूर करने का। शालू और आयुष के लिए तो तुम कुछ भी करोगी, तो बस तुम जानती नहीं हो उससे। मेरी जगह तुम भी होते तो तुम भी यही। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं क्यों विक्रांत से शादी करूं? ऋषि,
क्वेश्चन था मेरा, तुमने वकालत क्यों नहीं की? मतलब? अरे मतलब ये कि कोई भी आर्ग्यूमेंट में, बहस में तुमसे कभी जीत ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मैं कहाँ जीतती हूँ? अगर जीत पाती तो इस घर के सभी लोग मुझसे खुश होते। और वैसे भी भाग्य से तो हारी हुई, तो बहस में जीत भी जाऊं तो उससे क्या? इंसान अपना भाग्य बदल सकता है, उसके डिसीजंस, उसके कर्म उसका भाग्य बदल सकता है। तो बस तुम भी कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिससे तुम्हें खुशी मिले, वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता हो। फिर देखो लक्ष्मी का भाग्य कैसे बदलता है। इंसान जो चाहता है वो फैसला कभी ले नहीं पाता, इसीलिए उसका भाग्य उससे बढ़कर होता है। वैसे भी भाग्य में जितना लिखा है उससे ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, इसीलिए मेरे भाग्य में जो नहीं है वो मुझे नहीं मिलेगा। कोशिश करके तो देख सकती हो ना। यही गलत करते हो तुम। जो तुम्हारी मंजिल ही नहीं है उसका रास्ता देखना ही क्यों? तुमने सही नहीं किया ऋषि, तुम्हें मलिष्का से एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए थी। वही बात। तुम्हें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। तुमने देखा ना वो कितनी दुखी है, सब कितने दुखी। ऋषि, मलिष्का को ऐसे छोड़कर तुम्हें मुझे ढूंढने आना, तुम्हें पता है इससे क्या होता है? तुम जब मेरे पास आते हो ना तब मैं गुनहगार बन जाती हूँ, सबके लिए मैं गलत हो जाती हूँ, मैं बुरी बन जाती हूँ। ऋषि, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ और तुम जो मेरे लिए करते हो ना उससे तुम मुझसे भी बढ़कर हो जाते हो मेरे लिए। लेकिन तुम जब मेरे पास आते हो तो तुम भी नहीं चाहते ना कि मैं गलत बनूं, मुझे सब गलत बोले, मैं सबके लिए बुरी बन जाऊं, सब लोग मुझे सुनाए, ऐसा तो तुम भी नहीं चाहते हो ना? ऑफ कोर्स नहीं चाहते। तो फिर प्लीज मुझसे दूर रहो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बाबा ये कैसे संभव है? मैत्री अभी तक नागिन कैसे बनी हुई है? स्वर्णमणि तो हमने धारण की है ना? स्वर्णमणि छीनने से भी नागिन की योनि खत्म नहीं होती। मैत्री भले शेष नागिन नहीं रही, लेकिन नागिन तो वो अभी भी है। और तुम शेष नागिन बन गई हो और अब इस पूरी सृष्टि पर तुम राज करोगी। और इसकी शुरुआत हम तुझसे करेंगे बाबा, क्योंकि तू हम इच्छाधारी नागिनों के बारे में बहुत ज्यादा ही जान गया है। इसके लिए अब तेरी जरूरत झुमकी, तुझे स्वर्णमणि चाहिए थी, तुझे मिल गई। अब मेरे परिवार को छोड़ दे। मैत्री, तू तो बहुत भोली है। अभी तूने देखा नहीं हमने क्या किया, और तू चाहती है कि हम तेरे परिवार को छोड़ दें? ये परिवार तेरी हिम्मत है मैत्री। अगर ये जिंदा रहेंगे तो तेरी हिम्मत भी बनी रहेगी और हमारे ऊपर खतरा रहेगा। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहने देंगे।
जाओ, जाकर सबके अंदर अपना विष भर दो, सबको जाके ढस लो। जाओ। नहीं नहीं, नहीं झुमकी। महादेव, महादेव, मैंने अपने परिवार के लिए स्वर्ण मणि झुमकी को दी थी, के बावजूद वो मेरे परिवार को मारने जा रही है। महादेव, अब ये लड़ाई मुझसे अकेली से नहीं लड़ी जाएगी, आपको आना होगा, आपको अपनी इस भक्त की मदद करने आना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी मदद कीजिए महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मम्मा ठीक हो ना? बेटा आप बाहर क्यों आए? मम्मा ने मना किया था ना। हाँ ठीक हो ना? चलो चलो। झुमकी ये देख, अरे महादेव खुद नहीं चाहते कि तू अपने पास स्वर्ण मणि रखे। अब जाए मौत भी क्यों ना आ जाए, हम स्वर्ण मणि नहीं देंगे। झुमकी तत्पुरुषाय विद्महे नंदीकेश्वराय धीमहि तन्नो वृषभ प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंद्यः प्रचोदयात्। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हमारी पाक सरजमीन पर इस हिंदुस्तानी के नापाक कदम पड़े हैं।
जरूर किसी गलत इरादे से ही आया होगा। हमें उसे ढूंढना ही होगा। हम उसे ढूंढ के रहेंगे। हम उसे वतन से जिंदा नहीं जाने देंगे। अकी बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें अभी फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। मुझे भूख लगी है, मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझे खाना खाना है। अकी बेटा, बहुत जल्द हम अच्छी जगह बैठ के आराम से खाना खाएंगे। बस अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है? चाचू, क्या हम मरने वाले? नहीं अकी बेटा, हमें कुछ नहीं होगा। हम यहाँ से घर जाएंगे और तुम अपने स्कूल जाओगे, अपने दोस्तों के सारी एडवेंचर की कहानियां सुनाओगे। हमें कुछ नहीं होगा। भाईजान, थोड़े पैसे दे दो ना, अम्मी घर पे बहुत बीमार है। और चल पाजे तो जनाब, एक नंबर का झूठा है। इसकी बातों पे यकीन मत कीजिएगा और इस पे रहम खाने की कोई जरूरत नहीं। आपके पैसे भी जाया जाएंगे। इससे अच्छा आप खिलौने शिलौने खरीदिए। भाईजान दे दो ना, अम्मी सच में बहुत बीमार है। ये कैसा पैसे है? तेरे को हिंदुस्तानी पैसे दे गया। हिंदुस्तानी पैसे? इसका मतलब है वो हिंदुस्तानी जासूस यही कही है। कहाँ गए वो आदमी? जनाब उस तरफ जाओ, बाजार का चप्पा चप्पा छान मारो, खोज निकालो उस दुश्मन को। उसे अपने हाथों से गाड़ने का मजा ही कुछ और होगा। अकी, हम ना चुप्पा चुपाई का गेम खेलेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ चुपचाप छुप कर बैठना है और अगर किसी ने पकड़ लिया तो हम गेम हार जाएंगे। हमें गेम नहीं हारना, नहीं हारेंगे ना? स्माइल बॉय, अच्छा। जहां कहीं भी हो बाहर आ जाओ। ये रास्ता यहीं खत्म होता है, यहां से बच के नहीं निकल सकते तुम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पकड़ो इस हिंदुस्तानी जासूस को।
किधर गया? दिखा नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये लोग इतने भी अच्छे नहीं है कि प्यार से सब सोच समझ कर यहाँ से चले जाएं। आप मुझे बस इतना बताइए कि अपने ही प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का हक है ना मेरे पास? हाँ बिल्कुल। ग्रेट। तो फिर मैं ना इन सबको अपने तरीके से हैंडल करूंगी, आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है। मोहन तुम कुछ बोलो नहीं, ये सब क्या? सब अंदर आ जाओ। सबकी जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। मोहन जी, गुड। तुम्हें सुनाई नहीं देता? हम नहीं जाएंगे, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, ये घर हमारा है मोहन। ये घर छोड़कर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे मोहन? मोहन हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम मोहन भैया, हम इस घर से नहीं जा सकते। हाँ भैया, हम इस घर से नहीं जाएंगे। हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। मोहन नहीं, माँ मेरी बात तो सुनिए ना। नहीं मोहन नहीं, हम नहीं जाएंगे। मैं वादा करता हूँ ना आपसे, ये घर मैं वापस लेकर आऊंगा। मोहन ये घर, माँ वादा कर रहा हूँ मैं आपसे। और अभी आपने जाना होगा माँ। नहीं मोहन, हमने बात मान लो माँ प्लीज। वादा करो ना, आपसे ये घर वापस लेकर आऊंगा। तो मतलब लेकर आऊंगा मैं। सब लोग अपना अपना सामान ले लो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलो गुनगुन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
दामिनी, हम सोचते थे कि हमारे बीच कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, पर आखिरकार हम सब हैं तो एक दूसरे के परिवार ही ना। हमें इतना तो भरोसा था, तुम हम सब लोगों को कभी घर से नहीं निकालोगी। पता है अजीत भैया, आज एक बात तो प्रूव हो गई कि आप पैदाइशी बेवकूफ हो। दामिनी, आपका ये जो भरोसा है ना, बिल्कुल गलत था। आपको क्या लगा कि मैं आप सबको इस घर से जाने से रोक रही हूँ? नहीं, मैं तुम सबको यहाँ से जाने से नहीं रोक रही, बल्कि तुम लोगों को यहाँ से कुछ भी ले जाने से रोक रही हूँ। आप सबका जो भी सामान है ना, ये कपड़े, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, सब कुछ त्रिवेदी पब्लिकेशन के पैसों से खरीदा है ना तुम लोगों ने। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ मेरा है। तो ये सारे के सारे जेवर निकालो, अभी के अभी निकालो। तुम ये नहीं कर सकती दामिनी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ मोहन। अब चुपचाप सारी ज्वेलरी निकालो, वरना मेरे जेवर चोरी करने के इल्जाम में तुम सबको यही के यही अरेस्ट करवाओगे। आई बात समझ में? और एक बात कान खोलकर सुन लो और समझ भी लो। अब तक ये सारे गहने, कपड़े, ये सब कुछ कादम्बरी देवी का था ना, लेकिन आज से ये सब कुछ कावेरी देवी का है। तो फटाफट ये सारे गहने और ये सब कुछ उतारो और उठो यहां से। आज हमें एक कहावत याद आ रही है जो हम दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। जिस थाली में खाना, उसी में छेद करना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे अंदर के जानवर को मत जगाओ कीर्तन। अगर मेरे सामने खड़े हुए ना, तो मैं अपने बच्चों को भी खाने से पहले नहीं सोचूंगी। और उस शक्ति के साथ मैं क्या करती हूँ ना, वो तो देखता चल। What the hell was that? What the hell was that, कीर्तन? मुझे सालों लगे हैं इस घर में अपनी इमेज बनाने के लिए, एक ऐसी पोजीशन बनाने के लिए कि मेरी बातों भगवान की बातों से कम नहीं माना जाता। कोई ऐसी बेवकूफी या गलती मत करना जिससे मेरी पोजीशन हिल जाए। अरे कौन सी पोजीशन, कौन सी इमेज की बात कर रही है मोमा? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी पोजीशन ऑलरेडी खतरे में है। आपका सो कॉल्ड सिंहासन ऑलरेडी डोल चुका है। शक्ति ने सब कुछ हिला दिया है मॉम। मुझ पे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है मॉम। आप वही कीजिए जो आप बहुत अच्छे से करती, बातें। चलिए आपकी मेमोरीज को रिविजिट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप क्या चाहती थी कि शिव अरेस्ट हो जाए, बहुत दिनों तक जेल में रहे, और हुआ क्या? शक्ति आपके नाक के नीचे से शिव को छुड़ा के ले गई। हिम्मत भी मत करना, शक्ति के होते हुए शिव के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। और आप क्या कर रही थी?
बातें। और क्या सोचा था आपने कि शिव को एमडी की पोस्ट से रिजाइन करवाएंगे, मुझे कीर्तन कश्यप को एमडी बनाएंगे? आज शाम 7:30 बजे शिव का अंत होगा। पेपर्स पे साइन करते ही पूरा हॉस्पिटल और बिजनेस मेरे बेटे कीर्तन का हो जाएगा। हुआ? नहीं हुआ। घर में सब लोग शक्ति के फैन बन रहे हैं। इस घर में जितने भी बदलाव आ रहे हैं ना, वो सब शक्ति की वजह से आ रहे हैं। उसने एक नहीं, मुझे 2 बार चाटा मारा मुंह। और आप क्या कर रही? बातें। उसके घर में शादी है और लोग बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे हमारे घर की शादी हो। मामा भाई काम कीजिए, आप वापिस वृंदावन चले जाइए, क्योंकि आपसे बातों के सिवा कुछ और होगा नहीं। आप हमेशा सही कहती थी कि मैं हूं एक लूजर। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी मां पर गया। आप एक विनर थी मॉम, लेकिन जब से शक्ति आई है ना, आप एक लूजर हो गई। शट अप! अपना मुंह खोलने से पहले देख लो कि किससे बात कर रहे हो। मंदिरा कश्यप से। कुछ जानवर होते हैं ना, जो अपने बच्चों को मार के खा जाते हैं। मेरे अंदर के जानवर को मत जगाओ कीर्तन। अगर मेरे सामने खड़े हुए ना, तो मैं अपने बच्चों को भी खाने से पहले नहीं सोचूंगी। मैं महारानी थी और महारानी रहूंगी। और उस शक्ति के साथ मैं क्या करती हूं ना, वो तो देखता चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाची जी, ये लोग रिमझिम दीदी के लायक नहीं है। रिमझिम दीदी। और कोई नहीं मिलेगा तेरी रिमझिम दीदी को। जो है वो ये रंजनी है, समझी ना? तू अपनी फिक्र कर। उस डॉक्टर के साथ मिलकर तूने जो जो तमाशे किए हैं ना, तेरी शादी में तो और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, समझी ना? ये लोग जो मांग रहे हैं ना, उसे दहेज कहते हैं। सामाजिक कुरीति है ये, और गैर कानूनी भी। हम बताते हैं कैसे होते हैं वो, जिनकी अंदर की इंसानियत मर गई हो, जमीर मर गया हो, सोचने समझने की ताकत मर गई हो, एम्पैथी नाम की चीज मर गई हो, और उनका दिल मर गया। चाची जी, तोहफे ना मांगे नहीं जाते, प्यार से दिए जाते हैं। इन्हें हमारी आर्थिक स्थिति अच्छे से पता है कि हम ये सब नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी चाची जी, आप जिन्हें अपना समझ रही है ना, वो बस आपको लूट रहे हैं। चाची जी, ये लोग रिमझिम दीदी के लायक नहीं है। रिमझिम दीदी। और कोई नहीं मिलेगा तेरी रिमझिम दीदी को। जो है वो ये रंजनी है, समझी ना? तू अपनी फिक्र कर। उस डॉक्टर के साथ मिलकर तूने जो जो तमाशे किए हैं ना, तेरी शादी में तो और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, समझी ना? जा चाय लेके आ। चाची जी, चाय लेके आ। अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना, आप भी लीजिए पंडित जी। हम एक कॉल करके आते हैं।
आज तो हमारी शादी की पहली रस्म होकर रहेगी शक्ति, चाहे जो हो जाए। नहीं, हम चाची जी को ऐसे छुट्टी नहीं दे सकते। ये गलत है। किसी की बात ऐसे ही मान लेना ये घर के लिए गलत है, एक लड़की के लिए गलत है, यहाँ तक कि पूरे समाज के लिए गलत है। नहीं, जाके अभी चाची जी से Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।